देखिए साथियों, अगर आपका ज़मीन पर विवाद है, अवैध कब्ज़ा संबंधी विवाद है या आप जूनियर एडवोकेट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहीं भी यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं मिलेगा। हम आपको विद प्रूफ़ के ये बताएँगे कि देखिए कैसे कार्रवाई हुई और आपको आवेदन भी दिखाएँगे कैसे आपको आवेदन देना है, ठीक है ना? सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएँगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना? देखिए साथियों, एक व्यक्ति ने जो है वो किया भी था, ठीक है? हमसे कंसल्टेशन किया था और वही उन्होंने दिया था आवेदन और उसपे कार्रवाई भी हुई। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कार्रवाई होती है, फिर मैं आपको बताऊँगा आप कैसे करें, ठीक है? और देखिए विशेषज्ञ द्वारा अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है। लेकिन इसपे डायरेक्ट कॉल मत करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है? फीस बता दी जाएगी, पे करने के बाद बात हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? कई लोग देखिए कॉन्टैक्ट नंबर माँगते हैं तो इसलिए हमने इसमें दे दिया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतः निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रसंगत भूमि को खाली कर दें, अन्यथा बाध्य होकर विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर न्यायालय के अधिकारी के साइन थे, न्यायालय का मोहर भी लगाया था, मैंने कट कर दिया। ठीक है ना? यहाँ पे दिनांक था और यहाँ पे पूरा आवेदन था और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो लिखा रहा है, सूचित किया जाता है कि संबंधित राजस्व कर्मचारी की जाँच पे जो है वो जबरन कब्जा का उद्देश्य से अवैध तरीके से जो है आप जो है मान लीजिए यहाँ पे कचरा वगैरह जो भी मान लीजिए गोबर वगैरह उपले वगैरह है वो डाल रहे हैं और फलाने बनाम फलाने आदेश में सीआरपीसी की धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता है जो कि अभी 164 है। ठीक है ना? दिनांक 31/3/2023 मान लीजिए केस थोड़ा बहुत चला है इनका। ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने निर्देश दिया कि कब्जा भूमि जो है वो 24 घंटे के अंदर खाली करें। ठीक है? अब आप ये कार्रवाई कैसे करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे है साथियों अंतर्गत प्रार्थना पत्र धारा 145 सीआरपीसी जो कि वर्तमान में धारा 164-65 में प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है? तो आपको कैसे एप्लीकेशन बना के देना है, आप चाहें खुद दे सकते हैं, बिना एडवोकेट के दे सकते हैं। ठीक है? अब देखिए प्रक्रिया में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ठीक, कैसे दें चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये सारी ड्राफ्टिंग सीखने के लिए आप हमारी ये कोर्ट प्रक्रिया नोट्स एवं ड्राफ्टिंग ई बुक ले सकते हैं आप साथियों। ठीक है? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ मिलेगा, जैसे दाखिल खारिज कराने के लिए, क्या अवैध कब्जा हटाने के लिए, सरकारी ज़मीन बँटवारा, सीमांकन, अभिलेख संशोधन, ठीक है, एफआईआर, ठीक है, और यहाँ पे तितिम्मा वगैरह कई चीज़ें मिलेंगी। लगभग 100 पेज की ये ई बुक है हमारी। ठीक है? और आप चाहें रजिस्ट्री का भी ले सकते हैं साथियों। ठीक है? तो जूनियर एडवोकेट है उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप देख लें एक बार। अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मान लीजिए जो भी आपके सीनियर वगैरह हैं नहीं बताते कुछ, तो इसमें सब कुछ आपको कोशिश की गई है कि मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 145 क्या होती है? 145 होती है साथियों जब मान लीजिए किसी ज़मीन पर 2 पक्ष आपस में विवाद कर रहे होते हैं, कभी भी उनमें झगड़ा, लड़ाई, दंगा, फसाद हो सकता है, कोई भी संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में 145 में जो है वो उप जिलाधिकारी को पावर दी गई है। उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम को। ठीक है? अब देखिए मान लीजिए आप सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है? आपका मान लीजिए ग्रामीण एरिया तो वहाँ पे एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना? तो उन्हें दे सकते हैं। अब कैसे देंगे वो आप देख लीजिए। प्रारूप न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट जिला गोरखपुर, मान लीजिए आपके यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट नहीं है तो आप एसडीएम को दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र संख्या नहीं, वर्ष यहाँ पे डालना है जो भी हो, और यहाँ पे मान लीजिए अपना नाम यहाँ पे और वादी जो है वो यहाँ पे। देखिए ये काल्पनिक नामों पे आधार पर है, ध्यान रहे साथियों। यहाँ ये जो हम दिखा रहे हैं आपको काल्पनिक नामों पर है ये, ठीक है ना? ऊपर भी लिखा है, ठीक है? अब देखिए साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देखेंगे उपरोक्त निम्न में निवेदन करता है कि प्रार्थी मोहल्ला, उसमें पूरा पता दिया गया है, ठीक है ना? बाप दादाओं के ज़माने से रहता चला आ रहा है। प्रार्थी की दुकान यहाँ पे पूरा दिया गया है, खानीपुर थाना कोतवाली जिला गोरखपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी बिना किसी रोक टोक के कारोबार चलाता मतलब करता चला आ रहा है। उक्त दिनांक हम जो है प्रार्थी को जरिए हिबानामा जो है दान पत्र में 88 को मिली थी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर इनका नाम लिखा है मोहम्मद इब्रार, ठीक है ना? हिबानामा अदालत निचली में दाखिल किया गया था, जो प्रार्थी के पक्ष में डिक्री विवादित हुआ, ठीक है ना? मकान के तना मालिक और काबिज हम प्रार्थी ही रहे थे, ठीक है? विपक्षी इस संपत्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, फिर भी जो है वो बदनीयत से ज़बरदस्ती प्रार्थी को दुकान पे कब्जा करने की नीयत से, मतलब जो भी मान लीजिए मिलने वाले लोग हैं उनकी मदद से जो है वो किसी भी वक्त दुकान में हस्तक्षेप कर लड़ाई झगड़ा फसाद करने के लिए मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी जालसाजी यहाँ पे देख सकते हैं, जालसाजी फरेब किस्म का आदमी है, अतः प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्रार्थी के कारोबार में अड़चन डालने की धमकी दे रहा है, जिसके कारण मौके पर झगड़ा फसाद संगीन यानी कि कोई गंभीर मान लीजिए अपराध होने की स्थिति है, ठीक है? कोई भी मान लीजिए अपराध हो सकती है, ऐसी सूरत में दुकान को जब्त किया जाना जरूरी है। अब देखिए उन्होंने जब्ती के लिए मान लीजिए
एप्लीकेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि उस व्यक्ति को जो है रोका जाए, उस पर इसकी प्रक्रिया की जाए, ठीक है ना। तो उसमें ये होगा कि एसडीएम जो है वो दोनों लोगों को नोटिस देंगे कि भाई दोनों लोग आइए, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। अपने डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे किसका पहले से कब्जा है वहाँ पर, कौन इसका वो है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसे कब्जा दिला सकते हैं। और मान लीजिए अगर वहाँ पे कन्फ्यूज़न है उनका, तो वो क्या कर सकते हैं साथियों, तो वो ये करेंगे कि वहाँ पे संपत्ति को ही जब्त कर देंगे, ठीक है। और जब तक न्यायालय का ऑर्डर नहीं आ जाता किसी के पक्ष में, तब तक वो संपत्ति जब्त भी रह सकती है। तो है क्या एक्चुअली साथियों, मैं आपको बताऊँ कि आप चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो चाहे कोई भी, आप सबसे पहले प्रशासनिक एप्लीकेशन दे सकते हैं। नहीं हो रहा कुछ तो ये वाला एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये वाला एप्लीकेशन देखिए काफ़ी कारगर होता है, इसलिए कारगर होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपकी प्रॉपर्टी पर जबरन दबंगी से कब्जा करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट को पावर है। अब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में थोड़ा समय लगता है, हालांकि ये भी कोर्ट में चलता है, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुनते हैं तो जल्दी हो जाता है। सरकारी सरसरी मतलब समझ सकते हो कि जल्दी हो जाता है, आप एक तरह का ये समझ सकते हो, ठीक है साथियों। तो ये था वीडियो, और बाकी आप रजिस्ट्री वगैरह का ई बुक लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।